मैं अमरदीप कुमार, आप सभी का ITI थ्योरी क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, मैं आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जो है ब्रिटिश पद्धति में रीडिंग लेने का तरीका या रीडिंग लेने का विधि। अब तक ने आप सभी लोग ने मीट्रिक पद्धति में जो है उससे मापते थे किसी जाप को या उसका ड्राइंग बनाते थे, लेकिन आज के वीडियो में जो स्पेशल है ये ब्रिटिश पद्धति के माध्यम से ही आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे उसको मतलब यूज करेंगे माइक्रोमीटर का या उसका कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग तभी कर पाएंगे जब उसमें कुछ जान पाएंगे कि उसका किसका कितना मान्य होता है। जैसे मेन डिवीज़न का कितना मान है, एक खाने का कितना मान्य होता है, या सब डिवीज़न के एक खाने का मान कितना होता है, थिम्बल डिवीज़न के एक खाने का मान कितना होता है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। तभी आगे इसके लगा पाएंगे जब इसके जो है इसका जो है आपको सभी को जो है मान याद रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो क्या लिखे हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा इंग्लिश पद्धति में रीडिंग लेने की विधि। ठीक, अब देखिए पहला नंबर है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये जो है ब्रिटिश पद्धति में ये एक इंच के अंतराल पे ये माइक्रोमीटर उपलब्ध रहता है। कौन सा माइक्रोमीटर? ब्रिटिश माइक्रोमीटर। ठीक, अब जैसे आपके ड्राइंग में दिया है 0.123 या 0.187 इंच मापना है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत 0 से 1 इंच के अंतराल पे आप सभी को माइक्रोमीटर लाना है। ठीक, अगर मान लीजिए आपको लिख दिया है कि 6.897 इंच, इसको आपको क्या करना है, मापना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रोमीटर कौन सा लाएंगे कि 6 से 7 इंच के अंतराल पे आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, माइक्रोमीटर तुरंत लेकर आएंगे और जाप को चेक करेंगे। ठीक, ये जानकारी आपको होना चाहिए कि कभी भी जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर खास तौर से ब्रिटिश पद्धति में जो आता है वो 1-1 इंच के अंतराल पे आता है। तो अब इसका कुछ नियम होता है, कुछ तरीका होता है, आप समझिए कि अब जैसे 1 इंच का मान कितना होता है, तो देखिए 1 इंच डिवीजन 1 इंच INCH इंच डिवीजन DIVISION 1 इंच डिवीजन इक्वल टू 1 इंच। यानी कहने का मतलब है कि 1 इंच का भाग का मान 1 इंच ही होगा। ठीक, अब देखिए दूसरे नंबर आता है मेन डिवीजन। एक मेन डिवीजन का मान, मेन डिवीजन इक्वल टू, देखिए एक मेन डिवीजन। अब इसमें देखिए मेन डिवीजन कौन है, ये है भैया, देखिए आप सभी लोग, ये क्या है, मेन डिवीजन DIVISION। ठीक, ये मेन डिवीजन है। तो 0 से ये 9 यानी फिर यहाँ 1 इंच। तो देखिए यहाँ पे 1-1 भाग का मान यानी 0.1, 0.2, 0.3 यानी एक मेन डिवीजन का मान, ये मेन डिवीजन है, देख रहे हैं ना, तो इसका 0.1 इंच होता है। क्लियर? अब देखिए आता है 1, 2 और 3 नंबर, एक सब डिवीजन का मान कितना है, एक सब डिवीजन इक्वल टू, अब देखिए एक सब डिवीजन यहाँ कौन सा है आपका, देखिए ये है, ये सब डिवीजन है आपका SUB DIVISION। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1-1 खाने का मान है, यहाँ एक खाने का मान कितना होता है, 0.025 इंच। ये जो डबल निशान मार देते हैं ना वहाँ पे डबल, तो ये क्या होता है, इंच का निशान ये बना रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, एक थिम्बल डिवीजन का मान THIMBLE 1 थिम्बल डिवीजन का मान होता है कितना, 0.001
1 इंच होता है। थिम्बल डिवीजन कौन सा है? देखिए ये वाला भाग है थिम्बल डिवीजन, THIMBLA, थिम्बल डिवीजन, DIVISION। ठीक, इसका मान कितना होता है? ये खाने का मान यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप सभी को। एक खाने का मान होता है 0.001 इंच होता है। ठीक, ये एक खाने का मान है यहाँ पे, यहीं पे जो है एक खाने का मान है। तो जब तक ये चार चीज़, ये इंच डिवीज़न, मेन डिवीज़न, सब डिवीज़न और थिम्बल डिवीज़न, जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक आप जो है इंच पद्धति में आप किसी कीमत में जाप को नहीं माप सकते हैं। तो उस जाप को मापने के लिए, ड्राइंग को पढ़ने के लिए, ठीक, आप सबको इसका ज्ञात होना जरूरी है। अज्ञात तभी होगा, देखिए इसका सब ज्ञात तभी होगा जब आप इसको बार बार वीडियो देखेंगे और बार बार इसको पढ़ते रहना है जब तक समझ में ना आए। ठीक, जब मेहनत करेंगे आप सभी लोग तो इसको ज़रूर समझेंगे। तो मेहनत का आगे सब कुछ संभव है। अगर मेहनत नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे पढ़ने में, तो ये समझना बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए मैं आप सभी का आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग जो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, यही आपके आगे लाइफ में काम करेगा। कहीं पेपर देने जाएंगे, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, या तमाम ये क्वेश्चन किया करता है, सब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आप अधिकतर जो यूज करते हैं मीट्रिक पद्धति जरूर यूज करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कहीं पूछ दिया कि ब्रिटिश पद्धति में लिख कर दिखाओ, तब क्या बताओगे। इसलिए हमारे जो चैप्टर में दिया है ना ब्रिटिश पद्धति, इसको भी उतना ही सीरियस से पढ़ना है जितना हम कि मीट्रिक पद्धति में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आप सबको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये वाला भाग हमको जब नॉलेज हो जाएगा तो आते हैं देखिए ग्रेजुएशन पे। अब इसका ग्रेजुएशन कैसे बनता है ये भी देख लीजिए, एक मिनट। अब देखिए क्या है ग्रेजुएशन, GRADUATION। ठीक, अब ग्रेजुएशन, अब देखिए ग्रेजुएशन क्या होता है। 1 इंच में जो है क्या करता है कि 1 इंच में क्या किया है, 10 बराबर भागों में बांटा है। ठीक, चूँकि इसका मैं डिटेल्स पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को पुनः एक बार जो है, क्योंकि इसके विषय में हम जो अभी रीडिंग लगाकर हम आप सभी को दिखाएंगे। तो इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए 1 इंच में क्या है कि 10 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग का मान कितना होता है 0.1, जो अभी मैं आपको लिखकर दिखाया था। ठीक, इसका मान क्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ठीक, इस तरह से चलता है। अब देखिए सब डिवीजन है। सब डिवीजन में क्या होता है कि ये जो है प्रत्येक अनुभाग को, यानी जो मेन डिवीजन होता है 0.1, 0.2, 0.3, ये सबको क्या किया है, देखिए यहाँ से लगा यहाँ तक के 4 भागों में बांट दिया है। इस तरह से 1 इंच में पूरा 40 भाग खाना बना रहता है। ठीक, 40 भाग बना रहता है। तो एक सब डिवीजन का मान कितना होता है 0.025 इंच होता है। क्लियर, ये होता है एक सब डिवीजन का मान कितना होता है 0.025 इंच होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है चलते हैं थिम्बल डिवीजन। अब देखिए थिम्बल डिवीजन में क्या करता है कि ब्रिटिश पद्धति में जो है 0 से 25 भाग बना होता है। मीट्रिक पद्धति में क्या था कि 0 से 50 भाग तक बना रहता था थिम्बल डिवीजन का भाग, लेकिन ब्रिटिश पद्धति में क्या है आप सभी को बता दे रहा हूँ कि 0 से 25 तक ही इसमें भाग बना रहता है। इसका एक भाग का मान कितना होता है 0.001 इंच होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 चित्र बना रहा हूँ ना, ये दोनों ब्रिटिश पद्धति है। तो 0 से जैसे 1 इंच का लेने जाएंगे ना आप सभी लोग, तो 0 से 1 इंच लिखा रहेगा, फिर दूसरा जब लेने जाएंगे तो यहाँ 1 इंच से 2 इंच लिखा रहेगा। ठीक, तो ऐसे करके आपको अंतराल में माइक्रोमीटर आता रहेगा। अब हम लोग चलते हैं देखिए रीडिंग। कोई भी देखिए रीडिंग ले लीजिए, RADING। ठीक, मान लीजिए कोई भी रीडिंग है कि 0.183 नापना है। ठीक, या कह लीजिए 0.2
297 नापना है। ये क्या है? इंच है। या कह लीजिए कि 2.812 इंच नापना है, या 5.691 इंच, ये क्या है आपको मापना है। तो क्या करेंगे यहाँ के, जब ये साइज आपको मापना होगा ना, ये इस वाला देखिए, तो यहाँ पे जब मापना होगा तो क्या करेंगे, 0 से 1 इंच का माइक्रोमीटर हम लाकर चेक करेंगे। ठीक, अब इसको मापना है हमको, तो क्या करना है कि 2 से 3 इंच के बीच में हमको क्या करना है, माइक्रोमीटर लेकर आना है। तो देखिए 2.812 इंच मापना है, तो 2 से 3 इंच के माइक्रोमीटर आप सभी को लाकर चेक करना है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 5.691 तो क्या करेंगे कि 5 से 6 इंच तक आपको क्या करना है, माइक्रोमीटर लाकर चेक करना है। अब इन सब का मान लीजिए, हमको किसी एक का मान लीजिए कि बोल दिया कि आप इसका चित्र बनाकर दिखाइए और इसको हम कैसे लगाएंगे, इसका हम रीडिंग कैसे लगाएंगे, किसको समझना है इसको आपको। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या करना है, मान लीजिए हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक, पहला नंबर। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या खोजते हैं, देखिए इंच डिवीजन यहाँ नहीं बना है। पहला हम क्या ध्यान देंगे कि देखिए 0.183 लिखा है, यहाँ पे देखिए 2.812 इंच लिखा है, तो यहाँ पे इंच डिवीजन है, लेकिन इस भाग पे क्या है आपका, इंच डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पे इंच डिवीजन हम नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं मेन डिवीजन। मेन डिवीजन इक्वल टू, देखिए अब देखिए एक भाग का मान क्या है कि 0.1 है, यानी एक यहाँ लिख दिए। ठीक, और एक खाने का मान कितना होता है, 0.1, ये देखिए 0.1 होता है ना, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, 0.100। ठीक, अब देखिए सब डिवीजन है, दूसरा स्टेप पे क्या चलते हैं, सब डिवीजन। खाने का मान कितना होता है, 0.025 होता है। ठीक, अब यहाँ देखना है सब डिवीज़न, हमको कितना देखना है कि अब देखिए यहाँ पे 0.183 हो गया, 0.1 मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक, अब यहाँ बचा कितना, 0.083 यहाँ बचा, 0.1 लिख दिए, हटा दिए, तो यहाँ 0.083 बचा। अब देखिए यहाँ पे एक खाने का मान कितना, 0.025, तो इस तरह से 25 तिहाई 75, यानी 0.025 इंटू 3, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 0.075। इसका मल्टीप्लाई ये करेंगे तो हो जाएगा, तो क्या होगा, 0.075 कर देंगे। ठीक, तो ये क्या किया कि तीसरा खाना ये क्या किया, यहाँ पे पार कर लिया। देखिए 1 2 3, ये सब डिवीज़न का तीसरा खाना पार किया है, एक खाना भी पार किया है और तीसरा खाना भी गया है। इसके बाद देखिए थिम्बल डिवीज़न इक्वल टू, देखिए थिम्बल डिवीजन का, अब देखिए एक खाने का मान कितना होता है, 0.001 इंच लिख लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखना भूल गए थे, 0.025 एक खाने का मान है, इंटू 3, यानी तीसरा खाना मिलाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, 0.075 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंच में है। अब देखिए थिम्बल डिवीजन इक्वल टू कितना होता है, एक खाने का मान 0.001 इंच होता है। अब यहाँ हमको खोजना है कि किस खाने से मिलान करना, यही देखिए आपका इंपॉर्टेंट इसमें 2 है। इसको खोजना है कि कौन सा खाना आगे बढ़ा है, और इसको खोजना है यहाँ पे। ठीक, रीडिंग के अकॉर्डिंग चलना है, रीडिंग कितना दिया हमको, कैसे कैसे खोज कर लगाना है, यही इसमें जो मुख्य पॉइंट होता है। तो 0.01 हो गया ना एक खाने का मान। अब देखिए हम थिम्बल डिवीजन खोजने जा रहे हैं, थिम्बल डिवीजन कितना मिलेगा, तो 0.075 देखिए यहाँ में लिख दिए। ठीक, तो आप घटा सकते हैं कि 0.083 लिखा है, 0.075 घटा दीजिए। ठीक, जब घटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थिम्बल डिवीजन का मान निकल जाएगा। 13 में से 5 गया 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 0 0, यानी 8वां खाना जो है यहाँ पे क्या करेगा, मिलान करेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमको देखिए क्या करना है, जोड़ देना है इतने भाग को।
ये प्लस का चिन्ह है, ये जोड़ देना है। तो 8 5 13, ठीक, 7 1 8, आइए 1, यानी देखिए 0.183 इंच आ गया। क्लियर। तो इस तरह से आप सभी को ये लगाना है। अब देखिए इसका आता है अब चित्र बनाने के लिए। चित्र इसका कैसे बनाएंगे ये भी समझ लीजिए। अब देखिए 0.183 है, ऐसे हम क्या किए, डेटम लाइन खींच लिए, ठीक, क्लियर। 0.1 था, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, क्लियर। वहाँ पे कितने खाना पार किए थे, तीसरा खाना। देखिए इसको एक भाग है, एक भाग को 4 भागों में बना है, 1 2 3 4, क्लियर। फिर देखिए 1 2 3, तीसरा खाना क्या किया था, यहाँ पे पार किया था। और जैसे ये छोटा है ना लाइन, तो ये इसको छोटा हम यहाँ खींच देंगे, क्लियर, यहाँ छोटा खींच दिए। तीसरा खाना क्या किया, पार कर चुका, ऐसे सिंबल बना देंगे। और ये थिम्बल डिवीजन दिखाकर ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक, ऐसे बना दिए हम। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये 1 लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे देखिए 1 लिख दिए। तो यहीं पे क्या मेरा होगा, 0.1 हो गया, ठीक। अब देखिए 0.83, तीसरा खाना 25 तिहाई 75, यानी एक खाने का मान देखिए कितना 0.025 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, ये तीसरा खाना क्या किया, पार किया है। देखिए हल्का पार किया है ना। अब देखिए तीसरा खाना भी पार करा लिए हम। इसके बाद फिर क्या देखना है आपको कि कौन सा खाना मिलान किया था। तो कौन सा मिलान किया था, 8वां खाना मिलान किया था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 8, ठीक, ये 9 और ये 10, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4, अब देखिए 5 6 7, यानी यहाँ पे ये 5 6 7 8, ठीक, यहाँ पे 5। ये थिम्बल डिवीजन ऐसे करके आप दिखा देंगे, ठीक। और ये चाहे तो ऐसे हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा ये बड़ा हो गया तो चाहे तो यहाँ पे छोटा करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे 0 और ये 1। तो इस तरह से देखिए आप सभी को इसका क्या करना है, चित्र भी दिखाना है। अब चलते हैं हम लोग जो है दूसरा रीडिंग। ये हम लोग चलते हैं दूसरा स्टेप लेते हैं, ठीक। ये जो इसी तरह से जो पहला बताए थे उस तरह से भी लगेगा, ये भी लग जाएगा। और तीसरा नंबर चलते हैं। तो 2 पॉइंट क्या लिखा है, देखिए 2.812 इंच। इसको क्या करना है, हमको माइक्रोमीटर के माध्यम से इसका रीडिंग निकालना है। तो क्या करेंगे, इंच डिवीजन, देखिए INCH, इंच डिवीजन, DIVISION, ठीक। इंच डिवीजन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 इंच है ना, तो 2 इंच यहाँ पे लिख दिए, ठीक। इसके बाद देखिए मेन डिवीजन, यानी एक खाने का मान कितना होता है, 0.1। तो देखिए 0.1 इंटू कितना खाना पार किया है, 8वां, इस तरह से 8वां पे गया है। तो 0.1 इंटू 8 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0.800, ठीक, ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, इसका सब ज्ञात होना चाहिए मान। तीसरा नंबर देखिए सब डिवीजन, DIVISION, ठीक। सब डिवीजन इक्वल टू एक खाने का मान कितना होता है, 0.025। सब डिवीजन में देखिए यहाँ पे एक खाने का मान, सब डिवीजन में एक खाने का मान कितना हो गया, 0.025, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 0.812, यहाँ पे क्या किया है कि ये देखना है आपको कि यहाँ 0.025 यानी पहला खाना पार किया कि
नहीं किया है। तो यहाँ कैसे मिलाएंगे आप सभी लोग जो है 0.025 और यहाँ पे देखिए 0.8 हम लिख दिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा 0.012 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जब 0.8 यहाँ पे आ सकता है, आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 0.0 हो गया, 0.012 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक खाने का मान कितना लिखा है 0.025, 0.025 से क्या होगा 0.012 कम है, यानी पहला खाना ये पार नहीं किया है। जब नहीं किया है तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे इंटू 0 इक्वल टू, अब 0 हो गया तो 0 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं 0 यानी कहने का मतलब है कि पहला खाना ये पार नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थिम्बल डिवीजन 4 नंबर THIMBLE थिम्बल डिवीजन इक्वल टू एक खाने का मान 0.001 इंच होता है ना, इनटू अब देखिए एक अभी कितने खाना मिलान करेगा, ये 12वां खाना जाकर मिलान करेगा, तो ये लिख सकते हैं 0.012, ठीक। अब ये तीनों को जोड़ देना। देखिए यहाँ पे 2 इंच यहाँ लिख दिए हैं, तो थोड़ा इसको मिटाकर हम कहाँ कर सकते हैं, ये देखिए पॉइंट के जगह पॉइंट, ये 2 लिख सकते हैं, ठीक। 0 क्लियर। अब ये इसको दोनों को हमको जोड़ देना है, तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, क्लियर। तो 2 बढ़िया से लिख देते हैं, ये देखिए ये 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1, क्लियर। यहाँ पे देखिए हो गया ये 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए, और ये देखिए 2 आया है, तो ये देखिए आपका कितना हो गया, ये 2.812 इंच आ गया, ठीक। यही है ना, ये चित्र यही है आपका। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसका सब लगाना है। बार बार बता रहा हूँ कि इसका सब मान याद रहेगा तब लगा पाएंगे। इसको कैसे खोजना है थिम्बल डिवीजन मैं बता दिया आप सभी को, और ये सब जो बता दिए, इसी के आधार पे देखिए ये क्या लगेगा 5.691 ये भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको मापना होगा तो कौन सा लाएंगे माइक्रोमीटर, 2 से 3 इंच के बीच में माइक्रोमीटर लाएंगे, ठीक, ये वाला। जब इसको हमको चेक करना होगा तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे 5 से 6 इंच वाला माइक्रोमीटर लेकर आएंगे। अब देखिए इसका हमको चित्र बनाना होगा, तो ये भी एक बार देख लीजिए आप सभी लोग जो है। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे हम, तो इस तरह से आप सभी को क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इंच डिवीजन भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस समझने के ऊपर है। जब समझेंगे तो सब आसान लगने लगेगा। जब समझेंगे कब, जब टाइम देंगे पढ़ने के लिए तब। तो टाइम देंगे पढ़ने के लिए तो ज़रूर समझेंगे, और समझेंगे तो ब्रिटिश पद्धति भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप सभी लोगों ने मैट्रिक पद्धति लगा रहे हैं, वैसे ब्रिटिश पद्धति भी का भी रीडिंग जो है लिखना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, पढ़ना भी जान जाएंगे। तो इससे आपको दूर नहीं भागना है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और इसके बाद देखिए हमको इसका क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो सीधा क्या करना आप सभी को जो है, देखिए यहाँ पे क्या करना हमको, ये खींच लिए कौन सा लाइन, डेटम लाइन इसको बोलते हैं। अब देखिए 2 इंच दिखा रखा है यहाँ पे, तब यहाँ पे माइक्रोमीटर लाएंगे कौन सा, 2 से 3 इंच, ठीक। 2 से देखिए 3 इंच वाला माइक्रोमीटर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना आपको, 1 इंच नहीं लिखना है, कौन सा लाना है, 2 से 3 इंच लाए हैं, तो भूल के भी यहाँ पे 1 इंच मत लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है 2 इंच लिख देना है, ठीक। ये 2 इंच हो गया, ठीक। ये देखिए 0.1, अब ये क्या आ जाना है 0.8 तक जाना है हमको। ये देखिए ये 0.2, और ऐसे सीधा सीधा हम लाइन बना देते हैं। ये आ गया 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 आ गया ना। तो 8 तक हम क्या किए, आ गया। यहाँ पे देखिए पहला खाना भी नहीं पार किया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ 8 लिख दिए, और जो है इसको जो हम ऐसे बना दिए, क्लियर। और यहाँ पे क्या थिम्बल डिवीजन ऐसे हम दिखा दिए,
और इसको हम चित्र ऐसे बनाकर ऐसे दिखा दिए। क्लियर? देखिए ऐसे बना दिए, थिम्बल डिवीज़न हो गया। अब उसमें कौन सा खाना पार किया था? 12वां खाना पार किया था। ठीक, थिम्बल का 12वां खाना पार किया था। देखिए यहाँ पे सब डिवीज़न 0 0 था, यहाँ पे क्या था? सब डिवीज़न 0 0 था। क्लियर? थिम्बल डिवीज़न इक्वल टू कितना था? 12वां खाना था, 12वां भाग था थिम्बल डिवीज़न का। तो यहाँ पे देखिए थिम्बल डिवीज़न 12वां है, तो यहाँ पे क्या किया? 12 लिख दिए। ठीक, यहाँ देखिए 12 13 14 15। ठीक, 11 10 10 11 12। तो इस तरह से आपको क्या दिखाना है? ये दिखा दिए कि 12वां खाना थिम्बल से डायटम लाइन से क्या किया? आसपास में इसके मिलान कर रहा था। तो इस तरह से आपको ये वाला चित्र बना देंगे। और इसको भी क्या करना है कि 4 भागों में 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, ऐसे करके आप जो है इसको लिख दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे जो है आप सभी को जो है ऐसे मतलब देखिए पूरा जो है 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। ऐसे आपको जो है 4 भाग क्या करना है? बनाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जो हम डिवीज़न सब डिवीज़न बना है, यहाँ पे अभी पार कर किया नहीं है। 8 के बाद कोई सब डिवीज़न पार नहीं किया है। ठीक, इसलिए यहाँ सब डिवीज़न 0 0 हो गया और थिम्बल डिवीज़न जो क्या है ये 12वां भाग हो गया। तो इस तरह से आपको इसका चित्र बनाना है और लगाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ये सब मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्त मित्र को भी बताइए कि ये जो है ये बहुत आसान तरीका है। मैं बताया हूँ आप सभी को थिम्बल डिवीज़न खोजना, सब डिवीज़न खोजना। और मैं इसके अगले वीडियो में जो बताएंगे आप सभी को कि इसके मान लीजिए अगर ब्रिटिश पद्धति में या मीट्रिक पद्धति आप चेक कर रहे हैं, माप रहे हैं किसी जाप को, ये माइक्रोमीटर नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? एरर आ जाता है। तो एरर के विषय में भी हम अगले वीडियो में जस्ट आप सभी को हम तुरंत बताएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।